अमेरिका के 2 मंत्रियों के कीव दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ग्लोबल टाइम्स, देखिए चाइना की एंट्री हो रही है यहां पर। चाइना का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिकी मंत्रियों के कीव जाने से सैन्य संघर्ष बढ़ेगा, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। अब ग्लोबल टाइम्स को इससे क्या मतलब है? अगर अमेरिका के मंत्री वहां जा रहे हैं, मतलब चाइना का कोई इंटरेस्ट है यहां पर। रूस यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ेगा, ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। तो रशिया के साथ चाइना खड़ा है, अमेरिका चाइना का दुश्मन है। चाइना का मुखपत्र माना जाने वाला, सरकार का मुखपत्र माना जाने वाला अखबार कह रहा है कि इन दोनों मंत्रियों के जाने से और तनाव बढ़ेगा। तो गुनहगार या मददगार, क्या जाने से इन दोनों मंत्रियों के तनाव बढ़ेगा या यूक्रेन को और ज्यादा मदद मिलेगी? इससे पहले कौन कौन गया यहां पर कीव, यूक्रेन के पास, और उसके बाद क्या कुछ हुआ आप समझिए। पहले बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पीएम, इंडिया भी आए थे लेकिन उससे पहले गए थे कीव, और कीव में वो इस तरह से नजर आए थे जेलेंस्की के साथ सड़कों पर टहलते हुए, और ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था। बाल्टिक देशों के राष्ट्रपति पहुंचे थे वहां पर, और इन्होंने वहां पर कीव में पहुंचकर जेलेंस्की के साथ मिलकर सॉलिडारिटी दिखाई थी, अपना वहां पर समर्थन दिया था और एक मैसेज दिया था कि हम यूक्रेन के साथ हैं। कार्ल नेमर, ऑस्ट्रिया के चांसलर पहुंचे थे यूक्रेन, और इसने भी वहां पर, ऑस्ट्रिया जैसे देश ने भी वहां पर यूक्रेन के साथ अपनी वहां पर दिखाई थी कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। सॉलिडारिटी दिखाते हुए उन्होंने कहा था कि हम यूक्रेन के साथ इस मुसीबत के वक्त खड़े रहेंगे, रूस के हम खिलाफ हैं। उसके बाद अमेरिकी सांसदों का एक दल पहुंचा था, आपको याद है वो खबर हमने दिखाई थी, और अमेरिकी सांसदों ने भी वहां पर जाकर सारे हालात का जायजा लिया था, और फिर वहां पर बताया था कि कैसे रशिया लगातार यूक्रेन के खिलाफ वहां पर जाती कर रहा है, कैसे रशिया लगातार निशाना बना रहा है। मैं वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। वाजपेयी साहब, आपका क्या एनालिसिस है, और ग्लोबल टाइम्स इस तरह से, जिस तरह से सामने आया है, इसको हमें कैसे देखना चाहिए? उसने अपना पूरा सपोर्ट जाहिर किया है रूस के साथ में, और आज के संदर्भ में यूक्रेन केवल एक मोहरा बन के रह गया है। लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, नेटो से दूर रहने के लिए इसको समझाया गया था, पर जब नहीं हुआ तो उससे दूर रहने के लिए उसने अपना झगड़ा शुरू किया। और आज जो आज नेटो और एक्चुअली रशिया के बीच में हो रहा है, खाली इतना है कि मदद तो सारी जो एम्यूनिशन है, वेपन्स हैं, वो तो आ रहे हैं नेटो की तरफ से। यहाँ के जो सैनिक हैं वो लड़ रहे हैं, मगर जिस तरह से रूस ने तबाह किया है इसको, और खुद भी मतलब मारा गया है, काफी उसका नुकसान हुआ है। तो आप क्या मानते हैं दोनों मंत्री जो वहां पर गए हुए हैं, मंत्रियों के दौरे से हमें लगता है कुछ इसके जवाब में और ज्यादा आक्रामक तौर पर हमला कर सकते हैं और आक्रामक कर सकते हैं इस लड़ाई को? ऐसी संभावना तो नहीं है। यद्यपि उसने कोशिश की है बराबर, अपने एक जनरल को भी, जो बड़ा खूंखार जनरल है, उसको उतारा है मैदान में, जब पहले वाले जनरल फेल हो गए, कीव को नहीं अपने कब्जे में कर पाए। मगर उसके बाद भी अभी भी कुछ थोड़ी संभावना है शांति की, क्योंकि उसका भी कब तक चलेगा उसका हथियार, ठीक है, कितना चाइना मदद कर पाएगा उसकी, ये भी देखने की बात है। जब सारे नेटो के देश एक साथ हो गए हैं, रूस ने तो अपने जो अल्ट्रा मॉडर्न और जो सबसे खतरनाक हथियार है उनको तो इस्तेमाल ही नहीं किया इस युद्ध में, बचा के रखा है। क्योंकि जो अभी जनरल मैस्टॉन कह रहे थे, कहीं यही चिंता रूस की भी है कि फिर अगर वो इन हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो कल को अगर इससे बड़ा कोई दुश्मन आता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या यूज करेगा? हथियार एक दिन में तो वहां बनते नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।